हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम जायसवाल और आप देख रहे हैं जीडी हायर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, एक नए क्वेश्चंस के साथ। और मैं बताते चलूँ कि ये जो क्वेश्चन है बच्चा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलॉन्ग करता है और जेईई मेंस 2021 का पूछा हुआ सवाल है ये। तो आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। In CH2 double bond C double bond CH and single bond CH3 molecule, the hybridization of carbon 1, 2, 3 and 4 respectively are. Options are given. इस मॉलिक्यूल के अंदर जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं। चारों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है कि क्या-क्या उनका हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले छोटी-सी बात को समझ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली हाइब्रिडेशन sp2 sp3 sp इन सब का क्या मतलब होता है। वैसे तो डिटेल कंसेप्ट है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना ज़रूरत है हमको उतनी बात कर लेते हैं बेसिक चीज़। तो देखिए, होता क्या है कि कार्बन अगर आपका सबसे पहले कार्बन जो होता है इसका जो कोवैलेंसी होती है ना? कार्बन की वो होती है 4। मतलब कार्बन जो है वो आपका 4 बॉन्ड बना सकता है। अब 4 बॉन्ड बनाना है इसको तो वो चारों सिंगल-सिंगल भी बना सकता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे सी है, एक बॉन्ड इधर बना ले, इधर, 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 सिंगल-सिंगल। ये भी हो सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड बना ले और 2 ठो सिंगल बॉन्ड बना ले, 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। और ये भी हो सकता है कि कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, किसी भी आइटम के साथ बना सकता है और एक आपका सिंगल बॉन्ड बना ले। कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना पाता क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, जिसकी वजह से ये कार्बन मैक्सिमम 3 बॉन्ड दूसरे एटम के साथ ही बना सकता है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे जब कार्बन सिंगल-सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो एक चीज़ समझिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। ये ट्रिक समझ लीजिए। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होता है। कहने का मतलब जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसमें खाली एक सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट रहेगा, नो पाई बॉन्ड। जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उस समय उसके पास एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। और कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है एटम के साथ तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं कि इस कार्बन में चारों के चारों सिंगल बॉन्ड्स हैं, यानी कि ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब इस वाले, अगर मान के चलिए अगर ये कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड होता तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 सिग्मा और यहाँ पे 1 सिग्मा। तो टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो इस वाले मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा है और आपका 1 पाई बॉन्ड है। इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड और यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 सिग्मा मिलके 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है इसमें। और बच्चों मैं आपको बताते चलूँ कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड पर ही निर्भर करता है। अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है, सिग्मा बॉन्ड कितना है? अगर 4 है तो समझ जाइए कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या है वह 3 है तो समझ जाइए कि हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपका 2 है तो समझ जाइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा? sp होगा। ठीक है? तो सिग्मा बॉन्ड के नंबर पर डिपेंड करता है कि उसका हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है। तो हाइब्रिडेशन अगर sp3 है तो इसका मतलब उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहे होंगे। sp2 है इसका मतलब उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहे होंगे। और अगर sp है तो इसका मतलब उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर पूछा क्या है, ऑप्शंस में भी आपको दिख रहा होगा कि sp sp2 sp3 दिख रहा है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मॉलिक्यूल में और समझाते हैं कि कैसे ये निकालेंगे। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। वन बाय वन 1 2 3 एंड 4 कार्बन का आपसे पूछा है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो कार्बन है एक डबल बॉन्ड बना है कार्बन के साथ। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो किस तरीके से होगा होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। CH H
डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, एच, सिंगल बॉन्ड सी, एच, एच, एच। देखिएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड में कितना होता है? अभी आपने देखा डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो सिग्मा बॉन्ड की बात करने वाले हैं क्योंकि सिग्मा ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो कहने का मतलब इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1, 2 और 1 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक है? अच्छा, इस कार्बन पे आते हैं। इस कार्बन ने डबल बॉन्ड इधर और डबल बॉन्ड इधर बनाया है। इसका मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है और 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चा sp। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर अगेन ये डबल बॉन्ड बनाया है, तो एक सिग्मा यहाँ से, एक सिंगल बॉन्ड बनाया यहाँ पे और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बनाया, तो एक सिग्मा और एक सिग्मा यहाँ से, तो मिला करके 3 सिग्मा, कहने का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। यहाँ पे बात करें तो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, टोटल चारों सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो sp3 होगा। तो फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, सेकंड का sp, थर्ड का sp2 और फोर्थ का आपका sp3। तो इसमें से आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो sp2, sp, sp2, sp3। हालांकि यहाँ पे पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है। तो ये है जेईई मेंस 2021 का सवाल, काफी आसान सवाल। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।